नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों हमने राज सिंह तक का इतिहास पढ़ लिया था। और राज सिंह की हमने दोस्तों देखा था कि ओडी गांव में एक जहर देने से, भोजन में विष देने से दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। आज दोस्तों हम जिन शासक के बारे में बात करने वाले हैं वो दोस्तों राज सिंह के पुत्र है और उनका नाम है दोस्तों जय सिंह, जो मेवाड़ के अगले महाराणा है। राज सिंह के बाद में महाराणा बनते हैं। अब दोस्तों कल हमने देखा था कि जो आक्रमण होता है औरंगजेब का 1779 में, तो दोस्तों राज सिंह है वो चले जाते हैं वहां से और बाद में दोस्तों उनको 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों वो अभी भटक ही रहे हैं, राज सिंह और जय सिंह उनके पुत्र हैं जो। तो इनका राज्याभिषेक दोस्तों कहीं दुर्ग में नहीं होगा, एक कुरज नामक गांव पड़ता है दोस्तों मेवाड़ में, वहां पर इनका राज्याभिषेक होगा और वो दोस्तों राज्याभिषेक होता है 1680 में। तो दोस्तों हम जो महाराणा शुरू करने वाले हैं वो है महाराणा जय सिंह। और महाराणा जय सिंह के बारे में भी देखेंगे क्या क्या इनका योगदान मिलता है। और इनके काल में दोस्तों मुगलों से पुनः संधि वार्ता होती है। दोस्तों पहले हमने देखा था कि अमर सिंह के काल में संधि वार्ता हुई, जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहा गया। अब दोस्तों उसको प्रथम देना भी ठीक रहेगा, क्योंकि दूसरी वार्ता मुगलों के समय इसके इन महाराणा जय सिंह के काल में हुई थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह दोस्तों इनके काल में जो मुगल संधि हुई उसको दोस्तों हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि मुगल संधि हुई क्यों। दोस्तों होने का कारण हमने साफ साफ है कि अभी दोस्तों भटक रहे हैं। जो महाराणा राज सिंह थे वो भटकते भटकते उनको बाद में जहर दे दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका भी जय सिंह का राज्याभिषेक भी दोस्तों कुरज गांव में होगा। तो अभी इनके भटकाव चल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं इनका जो कार्यकाल है वो मिलता है 1680 से लेके 1698 तक। तो 18 साल शासन किसने किया है दोस्तों? महाराणा जय सिंह ने। पहले इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ वो देखते हैं। राज्याभिषेक इनका राज्याभिषेक हुआ दोस्तों कुरज गांव में। और कुरज गांव दोस्तों मेवाड़ में पड़ता है और 1680 में इनका राज्याभिषेक हुआ। अब दोस्तों ये संघर्ष कर रहे हैं, तो ये 1680 से लेकर 1681 तक संघर्ष करेंगे। किनसे दोस्तों? मुगलों से। परंतु दोस्तों बाद में एक संधि होगी और वही संधि दोस्तों उसको मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि कह सकते हैं। और वो होती है दोस्तों 24 जून 1681 को। दोस्तों उससे पहले क्या होता है, जो औरंगजेब है उसके दो पुत्र मिलते हैं दोस्तों, मुअज्जम और आजम। दोस्तों मुअज्जम के नेतृत्व में आक्रमण होते रहेंगे मेवाड़ पे, 2 साल तक संघर्ष करेंगे महाराणा जय सिंह। परंतु बाद में दोस्तों आजम और सवाई जय सिंह दोस्तों आमेर के आगे शासक बनेंगे। वो दोस्तों आएंगे और 24 जून 1681 को दोस्तों एक संधि होगी। और उस संधि को दोस्तों हम मेवाड़ मुगल संधि, द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने पहली मेवाड़ मुगल संधि देखी थी, वो देखी थी अमर सिंह प्रथम के काल में। मेवाड़ मुगल मुगल मेवाड़ या मेवाड़ मुगल संधि ये दोस्तों 24 जून 1681 को होती है। अब दोस्तों इसमें क्या शर्तें रखी गई? दोस्तों शर्तें हैं दोस्तों जिस प्रकार अमर सिंह के काल में हुई उस प्रकार की शर्तें भी इसमें रखी गई। तो इसमें जो पहली शर्त थी वो थी कि मेवाड़ से मुगलों की सेना हटा ली जाए, क्योंकि दोस्तों आक्रमण हुआ था औरंगजेब का। बाद में दोस्तों इन्होंने मंदिर ध्वस्त कराए थे, बाद में यहाँ पे सेना मुगल सेना यहाँ पे रख दी थी। तो मेवाड़ से मुगल सेना हटाए, मुगल सेना हटाई जाए, ये तो पहली शर्त थी दोस्तों। अमर सिंह जय सिंह ने दोस्तों ये संधि की तब। इसके अलावा दोस्तों उधर से क्या शर्त रखी गई? उधर से ये शर्त रखी गई, चित्तौड़ है, चित्तौड़ दुर्ग, उसका पुनर्निर्माण न हो, पुनर्निर्माण न हो। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग का तो अमर सिंह के काल में भी ये रखा गया कि पुनर्मरम्मत नहीं करवा सकते। तो दोस्तों किसने करवाई? राज सिंह जो शासक थे उन्होंने दोस्तों चित्तौड़ की दुर्ग की मरम्मत करवाना शुरू करवा दिया था। इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ की ओर से एक शर्त और रखी गई कि मेवाड़ को जजिया से मुक्त रखा जाए, मेवाड़ को जजिया से मुक्त रखा जाए, मुक्त रखा जाए। दोस्तों जजिया कर के बारे में मैं राज सिंह के काल में पढ़ा चुका हूँ कि जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लगवाया था। उससे पहले दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था, ये 712 में लगा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने उसमें वृद्ध ब्राह्मण स्त्री आदि को, विकलांग आदि को दोस्तों शामिल कर दिया था। फिर दोस्तों अकबर ने इसको पुनः हटाया था और अकबर ने इसको हटा दिया था और औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया था। और उसके बाद में जहांदार शाह दोस्तों सवाई जय सिंह के काल में शासक रहेंगे। वो 1712 में दोस्तों इसको हटा ही देंगे, जजिया कर को भारत से हटा ही देंगे। तो दोस्तों ये रहा जजिया कर के बारे में। इसके बाद इस जजिया कर के लिए दोस्तों उधर से क्या संधि रखी गई कि जजिया कर तो हटा दिया जाएगा परंतु उसके लिए कुछ दिया जाए। तो जजिया कर हेतु
कर हेतु मेवाड़ का जो दुर्ग है दोस्तों मांडलगढ़, ये इनके अधीन आ गया था दोस्तों। तो मांडलगढ़ मुगलों को सौंपा जाएगा। मुगलों को दिया, किसने दिया दोस्तों? जय सिंह ने। इसके बाद में एक संधि आती है, वो आती है कि जो अजीत सिंह है दोस्तों, अभी अजीत सिंह का संघर्ष शुरू हो जाता है दोस्तों। 1707 में इनकी मृत्यु होती है औरंगजेब की। उससे पहले जो जमरूद में जसवंत सिंह प्रथम है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 30 वर्षीय संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। तो उस समय जब ये संधि होती है जय सिंह वाली, तो इसमें ये कह दिया जाता है कि मेवाड़ मारवाड़ की किसी प्रकार मदद नहीं करेगा। मेवाड़ मारवाड़ की मदद नहीं करेगा। उससे पहले हमने दोस्तों ये देखा था कि जो महाराणा जय सिंह थे, उन्होंने वीर दुर्गादास को और जो है अजीत सिंह, उनको जागीर दी थी केलवा की। तो उस प्रकार की मदद अब नहीं करना है। तो ये मेवाड़ मुगल संधि हुई, द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि जिसको कहा जाता है। तो एक कार्य तो हुआ जय सिंह के काल में ये, कि मेवाड़ मुगल संधि करनी पड़ी और बाद में दोस्तों इनको अपना शासन मिल गया। अब दोस्तों इनके काल में एक जयसमंद झील का निर्माण होता है। तो वो जयसमंद झील कहाँ, किस नदी को रोक के बनाएगी, वो देखते हैं दोस्तों। 3-4 नदियां मिलती है, जिसमें है रूपारेल, एक नदी मिलती है वो मिलती है गोमती, एक मिलती है जामरी, और एक मिलती है बगार। ये नदियों को मिलाकर दोस्तों एक झील का निर्माण किया गया। उस झील का नाम क्या दिया गया? जयसमंद झील। जयसमंद झील। और ये कब बनी? ये बनी दोस्तों 1687 में। और इस जयसमंद झील का ही नाम क्या मिलता है? ढेबर झील। इस ढेबर झील कहने के पीछे क्या कारण है दोस्तों? ढेबर नामक स्थान पर ये झील बनने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? ढेबर झील। ढेबर झील क्या है इसका अन्य नाम? अब इस जयसमंद झील की दोस्तों कुछ विशेषताएं मिलती है कि ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा जो राजस्थान की ये दूसरी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की दोस्तों मीठे पानी की पहली झील है, सबसे बड़ी झील है। जबकि दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील मीठे पानी की। उसके अलावा दोस्तों भारत की जो पहली या बड़ी सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो गोविंद सागर झील है। ठीक है दोस्तों। अब जयसमंद झील है, उस पर दोस्तों 7 टापू बने हुए हैं। इस पे क्या है? 7 टापू। उस 7 टापुओं में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो छोटा है सबसे, वो, और एक है सबसे बड़ा। दोस्तों इन 7 टापुओं पर भील और मीणा जनजाति रहती है। और दोस्तों इनमें जो सबसे बड़ा है वो है मगरा। बाबा का मगरा। और जो सबसे छोटा है वो है दोस्तों प्यारी। ये 7 टापू हैं दोस्तों, उन पे दोस्तों भील और मीणा जनजाति निवास करती है। तो ये कार्य हुआ दोस्तों जय सिंह के काल में। अब दोस्तों इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अमर सिंह सेकेंड। तो शुरू करते हैं दोस्तों अमर सिंह सेकेंड। और अमर सिंह के सेकेंड के काल में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अब हम जो पढ़ेंगे वो छोटे शासक हैं। उनके काल में जो अमर सिंह के काल में जो इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों देबारी समझौता है जो 1708 में हुआ। वो दोस्तों सवाई जय सिंह, उसके अलावा दोस्तों मारवाड़ मेवाड़ में जो शासक रहते हैं वो एक देबारी समझौता करेंगे। वो किसके लिए हुआ तो वो भी देखते हैं। और दोस्तों अब जो हम पढ़ रहे हैं वो दोस्तों छोटे छोटे शासक रहेंगे। उनमें एक संग्राम सिंह सेकंड आएंगे, फिर जगत सिंह सेकंड आएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगले जो शासक हैं वो हैं अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं जो राणा प्रताप के समय हुए थे। और अब हमारे शासक हैं महाराणा, और ये है महाराणा अमर सिंह, अमर सिंह सेकेंड। कब से कब तक शासक रहेंगे? छोटा सा कार्यकाल है दोस्तों, छोटा सा ही कार्य है इसमें। इसमें ये शासक बनेंगे, ये बनेंगे 1698 में। और कब तक रहेंगे? 1710 तक। और 1710 में बनेंगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे संग्राम सिंह सेकेंड। अमर सिंह सेकेंड की दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मिलती है इनके कार्यकाल की वो है देबारी समझौता। देबारी समझौता दोस्तों, देबारी समझौता क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसकी रचना इसको किसने बनाया था, कहने का मतलब ये समझौता किस लिए हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये हुआ था 1708 में। अब हुआ क्यों दोस्तों? इस समय जो मुगल शासक हैं वो बन जाएंगे दोस्तों मुअज्जम। और मुअज्जम दोस्तों मुगल शासक बनेंगे, वो बनेंगे बहादुर शाह प्रथम के नाम से। हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों इन दोनों में उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया था। मैं एक बार वापस डिस्क्राइब करता हूँ दोस्तों। एक युद्ध होता है दोस्तों जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध। और ये युद्ध होता किसके मध्य है?
ये दोस्तों पहले तो होता है 1707 में। और होता क्यों? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो गई, अब शासक कौन बने? तो ये दो पुत्र हैं उसके, ये लड़ते हैं। अब इसमें जो आजम है इसका साथ देंगे सवाई जय सिंह, क्योंकि ये इसी के साथ में पहले भी आए थे और दोस्तों इनके मध्य मित्रता रहती है। तो आजम की तरफ से ये है आजम, और ये है दोस्तों म्यूजियम। इसकी तरफ से कौन आएंगे? ये आएंगे सवाई जय सिंह। ये आमेर के शासक हैं, ये इसकी तरफ से लड़ने आएंगे। जबकि दोस्तों आमेर के एक शासक रहते हैं, जो शासक पहले क्या है दोस्तों, वो शासक नहीं बन पाते हैं। ये सवाई जय सिंह के भाई रहते हैं, वो रहते हैं विजय विजय सिंह। ये दोस्तों किसकी तरफ से लड़ते हैं? मुज्जम की तरफ से। अब वो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये पक्ष जीत जाता है। वो जब ये पक्ष जीत जाता है तो अभी शासक थे आमेर के सवाई जय सिंह। तो ये जो पक्ष है ये आक्रमण करता है जयपुर पे। और दोस्तों जयपुर पे आक्रमण करके, कहने का मतलब आमेर पे आप आक्रमण करके सवाई जय सिंह से खुद उनका क्या छीन लेते हैं? राजपाट। राजपाट छीना। किससे छीना? ये सवाई जय सिंह से। सवाई जय सिंह से। और दोस्तों जो ये मुअज्जम है, ये एम जे मैंने लिखा है, ये मुअज्जम है दोस्तों। ये मुअज्जम है ना, ये दोस्तों बहादुर शाह नाम से शासक बनता है। जब ये इस युद्ध में जीत जाते हैं, जजाऊ के युद्ध में, तो मुअज्जम क्या बनता है दोस्तों? बहादुर शाह नाम से शासक। ये दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, मैं केवल यहाँ पे छोटा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ दोस्तों। बहादुर शाह, और ये प्रथम के नाम से शासक बनते हैं। और दोस्तों बहादुर शाह प्रथम तो बनता है ये, और जो बहादुर शाह सेकंड होता है वो दोस्तों आता है हमारे जो 1857 की क्रांति है उसमें, और वो रहता है बहादुर शाह जफर। तो याद रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं, कौन कौन से शासक के क्या क्या नाम है। दोस्तों देबारी समझौता। अब जब सवाई जय सिंह से उसका राजपाट छीन लिया गया है, तो सवाई जय सिंह दोस्तों भटकता फिर रहा है। और इस समय दोस्तों जो मेवाड़ के महाराणा वो है अमर सिंह। और दोस्तों उधर जहां मारवाड़ है, मारवाड़ में शासक बनने का प्रयास कौन कर रहा है दोस्तों? अजीत सिंह। तो इस समझौते के द्वारा किन किन को कैसा कैसा शासक बनाया जाए, तो वो सब कुछ चलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस समझौते में क्या क्या शर्त रखी गई? इस समझौते में पहले तो शामिल कौन कौन है? इसमें शामिल है दोस्तों मेवाड़, मारवाड़ और एक आमेर। ये तीन रियासतें दोस्तों इसमें शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सारा कुछ आता है दोस्तों कि कौन उसमें शामिल नहीं थे, कौन शामिल थे, कौन राजा उस समय यहाँ के शासक थे। तो मेवाड़ के शासक हैं वो हैं अमर सिंह सेकेंड। अमर सिंह सेकेंड। जो मारवाड़ के शासक हैं वो हैं दोस्तों अजीत सिंह, प्रयास रहते हैं दोस्तों अजीत सिंह। और जो आमेर के शासक है वो है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, जो दोस्तों दर बदर भटकते फिर रहे हैं अपना राजपाट लेने के लिए। अब क्या हुआ कि ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलेंगे और क्या करेंगे, तो वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ये तीनों मिलेंगे तो पहली शर्त, तीनों पक्ष मिलेंगे, तीनों पक्ष मिले और अजीत सिंह को मारवाड़ का, अजीत सिंह को मारवाड़। ठीक है दोस्तों, एक मिनट में यहाँ पे नहीं तो मिक्स हो जाएगा दोस्तों। अजीत सिंह को क्या बनाएंगे? मारवाड़ का शासक। इसके अलावा आमेर का शासक बनाएंगे, आमेर का सवाई जय सिंह को शासक बनाएंगे। ये तीनों पक्ष मिलकर ये कार्य करेंगे। तो पहला कार्य ये हुआ ये। अब दोस्तों इसमें दोनों रियासतों को कुछ ना कुछ मिल गया है। कहने का मतलब दो शासक हैं जिनमें मारवाड़ और मेवाड़ में कुछ कुछ, मारवाड़ और आमेर में दोस्तों कुछ कुछ मिल गया है। कहने का मतलब उनको राजपाट मिल रहा है अपना। तो अब मेवाड़ को क्या मिले? तो दोस्तों मेवाड़ का शासक है अमर सिंह, और अमर सिंह सेकंड है, अमर सिंह सेकंड। इनकी एक पुत्री है दोस्तों चंद्रकुवरी। इस चंद्रकुवरी का विवाह होगा जय सिंह से, सवाई जय सिंह है उससे। और इनसे उत्पन्न संतान ही क्या बनेगी दोस्तों? आमेर की, आमेर का अगला शासक कौन बनेगा? वो बनेगा इन दोनों से उत्पन्न संतान, यानी मेवाड़ का, मेवाड़ की राजकुमारी और जय सिंह से उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला शासक बनेगी। और ये जो योजना है वो किसके विरुद्ध है? क्योंकि आमेर पे अभी शासन किसका है? जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह नाम से शासक बनेगा उसका। और इधर मारवाड़ को भी अपना शासक मिल नहीं पाया है, तो वो भी योजना किसके विरुद्ध है? तो ये विरुद्ध किसके है?
ये है बहादुर शाह प्रथम के, बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध है। और ये जो घटना है ये मेवाड़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ में जो चंद्रकुरी है राजकुमारी, उससे उत्पन्न संतान जो आमेर में शासक बनेगी। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह जयसिंह के पुत्र होंगे। वो दोस्तों हमने आमेर के इतिहास में पढ़ लिया है कि उनमें भी उत्तराधिकार के युद्ध होंगे। मेवाड़ वाले कहेंगे कि हमारे भांजे को शासक बनाना तय हुआ था इस देबारी समझौते के तहत, परंतु ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया जाएगा आमेर के सरदारों द्वारा। तो ये सब कुछ बाद में हमने जब पढ़ा था आमेर का इतिहास, तो उसमें हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि किस किस के मध्य कैसा कैसा युद्ध होता है। उसमें बाद में दोस्तों कौन कौन किसका किसका साथ देता है। अब ये इसके विरुद्ध है देबारी समझौता। तो हमने मेवाड़ में जो शासक थे उसके लिए ये पढ़ा है। और दोस्तों ये विरुद्ध था बहादुर शाह प्रथम के, और बहादुर शाह ने ये सारी शर्तें मान ली, ये शर्तें मान ली। ठीक है दोस्तों, और ये समझौता दोस्तों वो सक्सेसफुल रह गया। तो यहाँ हुआ दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट इनके काल में रहा, जो था कि देबारी समझौता जो 1708 में होता है, ये अमर सिंह सेकंड के काल में होता है। और दोस्तों इस समझौते से आप समझ सकते हैं कि जो राजपूत हैं, जो राजपूताने के राजपूत हैं दोस्तों, मुगलों से स्वतंत्र हो गए हैं। क्योंकि यहाँ तक अपनी बातें मनवा रहे हैं तो मुगलों से स्वतंत्र हो गए हैं कौन, जो है राजपूत शासक। अब दोस्तों अब हमारे अगले शासक शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, और ये शासक बनते हैं 1710 में। और इनके काल में जो इंपॉर्टेंट होगा वो दोस्तों हुडा सम्मेलन। ये होंगे 1710 में दोस्तों राजा बनेंगे, और 1734 तक शासक बने रहेंगे कहाँ के, मेवाड़ के। इनके काल में दोस्तों हुडा सम्मेलन इंपॉर्टेंट होता है, परंतु हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु नामित रहते हैं, परंतु अध्यक्षता कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्या कारण हो गया कि अध्यक्षता कर नहीं पाए, तो वो भी देखते हैं। महाराणा संग्राम सिंह, और ये है सेकंड दोस्तों। सेकंड सेकंड कैसे हैं, हमने सारे राजा पढ़े हैं कि कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से थे। दोस्तों जो महाराणा सांगा थे उन्हीं का नाम क्या मिलता है, संग्राम सिंह, और वो संग्राम सिंह कौन थे, प्रथम। अब दोस्तों ये है सेकंड, ये 1710 से लेके 1734 तक शासक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनके काल में क्या हुआ, तो वो सबसे बड़ा इनके काल में मिलता है, वो मिलता है हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन इसमें क्या होता है, ये किसके लिए किसके विरुद्ध होता है, तो उसका भी देखते हैं। हुडा सम्मेलन होएगा कब दोस्तों, ये होता है 1734 में। शुरू करते हैं दोस्तों हुडा सम्मेलन के बारे में। दोस्तों इस समय क्या होता है कि हुडा सम्मेलन किन के विरुद्ध किया गया। दोस्तों हुडा सम्मेलन है वो किया गया, मराठों के आक्रमण हो रहे थे राजस्थान में, इसलिए हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन करता है, योजना करता है, वो कौन है दोस्तों, सवाई जयसिंह, जो आमेर का शासक बन जाएगा दोस्तों। वो उस समय इस हुडा सम्मेलन की योजना बनाएगा। हुआ क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, मराठों के आक्रमण को विफलता, मराठों के आक्रमण को विफलता या मराठों के आक्रमण को रोकना, आक्रमण को रोकना, रोकना। क्या हुआ दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि मराठे क्या कर रहे थे दोस्तों, मराठों ने बूंदी में सर्वप्रथम राजस्थान में हस्तक्षेप किया। और दोस्तों मराठों का एक ही था कि लूटो मारो और पैसे इकट्ठे करो। और वो दोस्तों चौथ और सरदेशमुखी नामक दो योजनाओं पे चलते थे। चौथ वसूलना, सरदेशमुखी, ये दोस्तों कर के प्रकार थे उनके काल में। तो वो ऐसा कार्य करते थे कि वो मेवाड़ को भी लूटते थे, मारवाड़ को लूटते थे। बूंदी में राजस्थान, बूंदी है रियासत, उसमें राजस्थान में उनका सर्वप्रथम हस्तक्षेप होता है। अब दोस्तों बाद में वो मेवाड़ को परेशान करते हैं, उधर दोस्तों मारवाड़ को, और उस समय ढूंढाड़ के शासक है सवाई जयसिंह। दोस्तों सवाई जयसिंह की कुकृत्यों के कारण ही दोस्तों बूंदी में हस्तक्षेप होता है मराठों का। क्योंकि दोस्तों बूंदी में हस्तक्षेप, बूंदी में एक सवाई जयसिंह की बहन रहती है, उसका विवाह हुआ रहता है बुद्ध सिंह से, परंतु उनसे उत्पन्न नहीं होती है संतान। तो दोस्तों एक वो संतान को गोद ले लेते हैं बुद्ध सिंह। बाद में दोस्तों बुद्ध सिंह जब उन संतान को गोद ले लेते हैं, तो सवाई जयसिंह अपनी पुत्री का विवाह कर देता है उस गोद ली हुई संतान से, ताकि उनसे उत्पन्न संतान ही आगे राजा बने, या फिर वो गोद ली संतान अगर राजा बनेगी तो सवाई जयसिंह का प्रभुत्व बढ़ेगा। तो ये सब कुछ सोचकर सवाई जयसिंह उससे विवाह तो कर देते हैं, परंतु बाद में बुद्ध सिंह की एक संतान उत्पन्न हो जाती है। तो सवाई जयसिंह उससे नाराज हो जाता है, और दोस्तों वो ये नहीं चाहता कि अपनी पुत्री का जिससे विवाह हुआ है वो शासक ना बने। तो ये सब कुछ सोच के दोस्तों वो बूंदी में हस्तक्षेप करता है। तो बूंदी वाले जो उनकी बहन रहती है, बूंदी की बहन सवाई जयसिंह की बहन रहती है, वो मराठों को राखी भेज देती है, मराठों को अपना भाई बना लेती है। और बाद में दोस्तों मराठों का हस्तक्षेप हो जाता है बूंदी में। फिर वो दोस्तों आमेर के विरुद्ध आते हैं। आमेर में दोस्तों ईश्वरी सिंह जो मराठों से दोस्तों परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेता है। ईश्वरी सिंह दोस्तों सवाई जयसिंह का ही पुत्र है। तो ये सब कुछ दोस्तों राजपूतानी में चलता रहता है। अब राजपूतानी में ये सब कुछ चल रहा है,
तो उस समय दोस्तों अब उनको रोकना भी जरूरी है। और मराठी दोस्तों इतने ताकतवर थे कि वो दोस्तों लूट मार करते थे, जनता को परेशान करते थे। उसके अलावा रियासतों को दोस्तों खाली करवा देते थे, कहने का मतलब राजाओं को अपदस्थ कर देते थे। ऐसे कार्य कौन करते थे? मराठे। अब उनको रोकने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? मराठों का। अब हुडा सम्मेलन का। अब ये हुडा कहाँ है? तो हुडा है दोस्तों भीलवाड़ा में। और दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये 1734 में। और ये डेट जो है वो है 17 जुलाई 1734 को ये डेट है। और ये स्थान कहाँ है? हुडा सम्मेलन, हुडा, ये भीलवाड़ा में। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो योजना करता वो है सवाई जय सिंह। ये कौन है? योजना करता। अब दोस्तों इसमें अध्यक्ष हेतु नामित कौन है? अध्यक्ष हेतु नामित दोस्तों मेवाड़ के शासक है, वो है संग्राम सिंह सेकंड। ये है नामित है दोस्तों, केवल नामित है, क्योंकि इनके बाद जो शासक बनेंगे वो दोस्तों हुडा सम्मेलन में अध्यक्ष बनेंगे। हुआ क्या दोस्तों? इनकी हो जाएगी दोस्तों, जब हुडा सम्मेलन हो रहा होगा उससे पहले ही इनकी हो जाएगी मृत्यु। और जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे इनके पुत्र हैं, वो हैं जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड। ये बनेंगे दोस्तों जो अध्यक्ष हैं हुडा सम्मेलन के वो, क्योंकि संग्राम सिंह की क्या हो जाएगी? मृत्यु। अब इसके अलावा इसमें कौन कौन से राजा शामिल होंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो शामिल हुए वो हुए सवाई जयसिंह तो हो गए, एक हो गए संग्राम सिंह। अब मारवाड़ से कौन शासक होंगे? तो मारवाड़ से आएंगे अभय सिंह। और जो इन्हीं के भाई हैं छोटे, वो नागौर में रियासत प्राप्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभय सिंह और बख्त सिंह ने मिलकर दोस्तों किसकी हत्या की थी? अजीत सिंह की। दोस्तों हमारे मारवाड़ का पार्ट देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा ये भी। और एक आते हैं दोस्तों, वो आते बीकानेर से जो आएंगे वो आएंगे जोरावर सिंह। और एक बूंदी में जब हस्तक्षेप चल रहा है, तो बूंदी में जिसको शासक बनाना चाह रहे थे वो बचा रहे थे दोस्तों सवाई जयसिंह, वो थे दलेल सिंह। तो ये दलेल सिंह भी कहाँ शामिल होंगे दोस्तों? हुडा सम्मेलन में। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों। और इसमें क्या रखा गया कि जो रामपुरा आगूचा है, ये भी दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है। रामपुरा आगूचा यहाँ पे सारा ये राजा आएंगे और मराठों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करेंगे। और ये आएंगे कब? वर्षा काल के बाद में। परंतु होता क्या दोस्तों, ये सारी कुछ योजना है ये मराठों को पता पड़ जाती है, और ये जो है सम्मेलन है ये विफल हो जाता है। और बाद में ये निर्णय लिया जाता है जो मुगल बादशाह हैं उसको समर्थन देंगे सारे राजा। तो ये क्या रहा? असफल रहा। और क्या निर्णय क्या लिया गया कि मुगल बादशाह को समर्थन देंगे राजा, मुगल बादशाह को समर्थन देंगे। मुगल बादशाह को समर्थन देने से क्या हो जाएगी कि मुगल बादशाह मुगल बादशाह को नेतृत्व देंगे मराठों के विरुद्ध लड़ने हेतु। तो ये हुआ किनके काल में? संग्राम सिंह सेकंड के काल में। इसके अलावा दोस्तों संग्राम सिंह सेकंड के काल में कुछ स्थापत्य कला में भी दोस्तों इनका योगदान रहा, तो वो भी देख लेते हैं। इन्होंने दोस्तों एक शीशराम गांव पड़ता है उदयपुर में, शीशराम। इस शीशराम गांव में दोस्तों इन्होंने क्या करवाया? शीशराम, ये उदयपुर में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने शीशराम या शीशरामा गांव पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने एक वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किन्होंने करवाया? ये संग्राम सिंह सेकंड ने। और दोस्तों यहाँ वेदराम है, वहाँ पे भी दोस्तों क्या है, इन्होंने यहाँ पर एक प्रशस्ति का निर्माण भी कराया जिसे वेदराम प्रशस्ति कहते हैं, वेदनाथ प्रशस्ति कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी है कहाँ पर? यह है उदयपुर में। और ये निर्माण करवाया कहाँ दोस्तों? फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील। ये दोस्तों इसका जो इसमें जलापूर्ति है वो फतेह सागर झील से होती है, झील से जलापूर्ति। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में कराया और फतेह सागर झील है उससे इसमें जलापूर्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो दुर्गादास है, ये तो हुआ इनका स्थापत्य कला में। और एक इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो दुर्गादास है
उनको दोस्तों जब अजीत सिंह देश निकाला दे देंगे तब ये मेवाड़ आएंगे। और जब संग्राम सिंह सेकंड के पास ये मेवाड़ आएंगे तो संग्राम सिंह इनको विजयपुरा और रामपुरा की जागीर देंगे। रामपुरा वह विजयपुरा जागीर किसको दी इन्होंने? दुर्गादास को। बाद में दुर्गादास दोस्तों यहाँ से उज्जैन चले जाते हैं, उज्जैन के पास ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, दुर्गादास। ठीक है दोस्तों, ये हुआ दोस्तों संग्राम सिंह सेकंड का जो कार्यकाल है और उसके अंदर जो कार्य हुए वो। अब दोस्तों इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं जगत सिंह सेकंड, जो अध्यक्षता करेंगे दोस्तों हुडा सम्मेलन की। जगत सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह सेकंड है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों कब से कब तक इनका शासन रहता है? तो ये रहता है 1734 से लेके 1751 तक। और इस समय दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण भी होता है भारत पर, ये होता है 1739 में, तो वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला तो इनका कार्य मिलता है वो मिलता है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता। ये हमने देख ही लिया हुडा सम्मेलन क्या है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता। और दोस्तों जो मेवाड़ है उस पर भी दोस्तों इस समय मराठों के आक्रमण हो रहे हैं, तो ये भी इनके काल में हुए मराठों के आक्रमण। अब दोस्तों मैंने बताया था कि जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह है, जो दोस्तों सवाई जयसिंह के पुत्र हैं, तो सवाई जयसिंह ने विवाह किससे किया था दोस्तों? चंद्रकोरी से। जो हमने दोस्तों देखा था कि जो देबारी समझौता है उसमें दोस्तों चंद्रकोरी से विवाह होता है सवाई जयसिंह का। और सवाई जयसिंह से जो उत्पन्न होता है वो होता है, चंद्रकोरी से जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है माधो सिंह। तो माधो सिंह किनका भांजा हो गया? वो मेवाड़ वालों का भांजा हो गया। और जब इनके मध्य उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध किन किन के मध्य होता है? ये होता है माधो सिंह, ये दोस्तों आमेर का उत्तराधिकार है, माधो सिंह। और इनके सामने कौन है दोस्तों? वो है ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह। तो इनके मध्य जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें एक युद्ध होता है राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध। और इस राजमहल के युद्ध में बेसिकली बात यही रहेगी कि जिनका भांजा है उन्हीं की ओर से जाएंगे, तो जगत सिंह माधो सिंह की ओर से जाते हैं, जगत सिंह द्वारा साथ किसका दिया जाता है दोस्तों? माधो सिंह का। अब ये हुआ दोस्तों इनके काल में दूसरा कार्य। अब इसके अलावा एक इनके काल में दोस्तों एक विद्वान है नेकराम। उस नेकराम ने एक ग्रंथ लिखा, वो लिखा जगत विलास ग्रंथ। ये बुक किसकी है? नेकराम की। और किसके काल में लिखी गई? जगत सिंह सेकंड के काल में। इसके अलावा एक इन्होंने पिछोला झील में जगनिवास महलों का निर्माण करवाया, पिछोला झील में जगनिवास महल, महल का निर्माण। दोस्तों हमने पहले जग मंदिर पढ़ा था, जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाता है दोस्तों कर्ण सिंह, परंतु जगत सिंह प्रथम उनको पूर्ण करवाता है। तो ये हुआ दोस्तों इनके काल में, जगत सिंह सेकंड के काल में। अब इसके अलावा दोस्तों अब शासक बनेंगे वो बनेंगे मेवाड़ के महाराणा बनेंगे महाराणा भीम सिंह। और दोस्तों महाराणा भीम सिंह का दोस्तों सबसे सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है मेवाड़ में, क्योंकि दोस्तों वो 1778 में शासक बनेंगे। उससे बीच में दोस्तों कुछ शासक रहेंगे छोटे, तो उनके बारे में जान लेते हैं परंतु उनका कोई योगदान नहीं मिलता। बड़े शासक जो बनेंगे वो बनेंगे भीम सिंह। तो शुरू करते हैं जो छोटे शासक है उनके बारे में, परंतु दोस्तों उनका केवल हमें नाम पढ़ना है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता उनका। जगत सिंह सेकंड के बाद में 3 शासक बनते हैं। उनमें जो पहला शासक है वो है राज सिंह सेकंड, क्योंकि राज सिंह फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, राज सिंह सेकंड। और उसके बाद में बनते हैं वो बनते हैं हरी सिंह, हरी सिंह। और इनके बाद में बनते हैं हमीर सेकंड। दोस्तों हमीर फर्स्ट, जिनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, वो भी थे, हमने पढ़ा था। तो ये बनते हैं दोस्तों 1751 से लेके 1778 तक। और दोस्तों इनका कोई योगदान नहीं मिलता, इसलिए इनका इतिहास भी कोई मिलता नहीं है। 1778 तक ये शासक रहेंगे। और अब बनेंगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे महाराणा भीम सिंह। और महाराणा भीम सिंह का दोस्तों कार्यकाल देखिएगा कहाँ से कहाँ तक रहता है और कितना कितना लंबा शासन किया, तो वो भी देखिएगा। महाराणा भीम सिंह, दोस्तों महाराणा भीम सिंह का कार्यकाल मिलता है वो मिलता है 1778 से लेके 1778 से लेके और 1828 तक दोस्तों शासक कौन बने रहेंगे? महाराणा भीम सिंह। 78 से दोस्तों 88, 98 और उसके बाद में 8, 18 और 28, 50 साल तक शासन किसने किया दोस्तों? महाराणा भीम सिंह ने। दोस्तों मुगल काल था, उसमें 50 साल तक लगभग औरंगजेब और अकबर का शासन माना जाता है, तो वो भी हैं। उधर दोस्तों बीकानेर के जो शासक हैं गंगा सिंह, वो भी 54-55 साल तक दोस्तों शासन करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों महाराणा भीम सिंह है वो मेवाड़ में इतना लंबा शासन कर रहे हैं। तो इनके काल में क्या क्या हुआ तो जानते हैं दोस्तों।
पहला इनके काल में सबसे बड़ा विवाद माना जाता है, वो विवाद माना जाता है कृष्णा कुमारी विवाद। दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद 3 रियासतों के मध्य हुआ। पहले देखते हैं कृष्णा कुमारी थी कौन। कृष्णा कुमारी विवाद ये कब पनपा, इसके बारे में क्या रहता है तो वो देखते हैं। दोस्तों कृष्णा कुमारी कौन है? ये महाराणा भीम सिंह की 16 साल की पुत्री है। 16 साल की पुत्री है किसकी? भीम सिंह की। भीम सिंह की। और इनका रिश्ता तय हुआ रहता है, वो रहता है जोधपुर के शासक रहते हैं, उस समय के जो शासक रहते हैं वो रहते हैं महाराजा भीम सिंह। तय किससे रहता है दोस्तों? महाराजा भीम सिंह से। तो इनका विवाह तय है विवाह, वो है महाराजा महाराजा भीम सिंह। दोस्तों महाराणा भीम सिंह अलग है, महाराजा भीम सिंह है वो मारवाड़ के शासक हैं। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ मारवाड़। परंतु दोस्तों होता क्या है कि भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु, और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों जो मारवाड़ में है वो है महाराजा, वो है महाराजा मान सिंह। मान सिंह कहाँ के शासक बनते हैं? महाराजा मान सिंह है दोस्तों, महाराजा मान सिंह है। महाराजा मान सिंह है दोस्तों, वो कहाँ के शासक है? कहाँ के शासक बनते हैं? मारवाड़ के। अब क्या होता है दोस्तों, भीम सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा मान सिंह शासक बनते हैं। परंतु दोस्तों अब कृष्णा कुमारी का विवाह ही नहीं हुआ, विवाह से पूर्व भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो कुमारी का जो द्वितीय सगाई है, सेकंड सगाई है, वो सगाई किससे कर दिया जाती है, या जिसे रोका कहा जाता है, तो सगाई कर दी जाती है, वो कर दी जाती है जयपुर के शासक है, वो है जगत सिंह सेकंड। दोस्तों जगत सिंह अभी हम पहले पढ़ के ही आए हैं जगत सिंह, तो यहाँ जगत सिंह है वो है जयपुर के शासक। जयपुर के शासक जगत सिंह से इनकी सगाई कर दी जाती है। अब दोस्तों जगत सिंह की सगाई कर दी जाती है कृष्णा कुमारी से। परंतु जो मान सिंह है दोस्तों, महाराजा मान सिंह कहाँ के हैं दोस्तों? मारवाड़ के। तो वो जिद करते हैं कि जब मेरे भाई से विवाह नहीं हुआ तो मैं किससे विवाह करना चाह कर, करना कर, करूंगा, वो कृष्णा कुमारी से। विवाह की चाह कौन करता है दोस्तों? मान सिंह। और किससे करना चाहता है? कृष्णा कुमारी से। अब दोस्तों इसके बीच में क्या होता है, जो एक युद्ध होता है वो होता है मान सिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य। दोस्तों देख लेते हैं एक बार, पूरी स्थिति बता देता हूँ। मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़, ये स्थिति है। तो मारवाड़ का शासक भीम सिंह था, परंतु मृत्यु हो गई, तो कौन बना? मान सिंह। मान सिंह। दोस्तों मान सिंह आमेर में भी हुआ है। ढूंढाड़ का शासक है वो कौन बना है? वो कौन है? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ का शासक है वो कौन है? महाराणा भीम सिंह है दोस्तों, महाराणा भीम सिंह। अब क्या हुआ, इन ये विवाह की चाह रखता है, परंतु कर कर सगाई किससे कर दी जाती है? जगत सिंह से। और इनके मध्य एक युद्ध होता है, एक लड़की को लेके, विवाह को लेके, वो होता है घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध। और घिंगोली का युद्ध होता कब है? ये होता है 1807 में। और डेट क्या रहती है दोस्तों? 21 मार्च 1807 में। और इसमें क्या होता है? जगत सिंह विजयी रहते हैं। जगत सिंह सेकंड विजयी। तो ढूंढाड़ दोस्तों इसमें जीत गया। अब क्या हुआ आगे दोस्तों? जो ये घिंगोली है वो है परबसर गांव पड़ता है दोस्तों नागौर में, वहां पर है दोस्तों घिंगोली। और जो ये युद्ध है दोस्तों, उस युद्ध में दोस्तों विजय सिंह इस जगत सिंह की जो सहायता करता है वो करता है दोस्तों टोंक का नवाब है अमीर का पिंडारी। टोंक का नवाब अमीर का पिंडारी इसकी मदद करता है। अमीर का पिंडारी किनकी? जगत सिंह की। और दोस्तों जगत सिंह ने युद्ध जीत लिया। अब दोस्तों जगत सिंह अमीर का पिंडारी को भेजते हैं मेहरानगढ़ के घेराव के लिए। तो अमीर का पिंडारी कहाँ जाता है दोस्तों? मेहरानगढ़ के घेराव हेतु। मेहरानगढ़ ये दोस्तों है जोधपुर के मारवाड़ के दोस्तों शासकों का स्थल है, केंद्र है मेहरानगढ़ का घेराव। घेराव हेतु किसको भेजता है दोस्तों? जगत सिंह भेजता है अमीर का पिंडारी को। और खुद कहाँ जाता है दोस्तों? मेवाड़ की तरफ जाता है विवाह करने के लिए। परंतु होता क्या है, मेहरानगढ़ का घेराव लगाए हुए रहता है दोस्तों अमीर का पिंडारी, और अमीर का पिंडारी को पैसे देता है मान सिंह। अमीर का पिंडारी, इसको खरीद कौन लेता है? खरीद लेता है कौन? खरीद लेता है मान सिंह। और दोस्तों पैसों के लिए कार्य करता था अमीर का पिंडारी, तो मान सिंह इसको खरीद लेता है। अब मान सिंह इसको खरीद लेता है तो मान सिंह जो कहेगा वो अमीर का पिंडारी करेगा। और मान सिंह इसको कहता है कि तुम जयपुर में जाओ और वहां लूट मार मचाओ। तो जयपुर में लूट मार हेतु हेतु भेज देता है।
लूटमार हेतु भेजा। किसको भेजा? अमीर का पिंडारी को। और किसने भेजा? मान सिंह ने। अब दोस्तों जयपुर में लूटमार हो रही है और उधर दोस्तों जो जगत सिंह है वो मेवाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो जगत सिंह ऐसा सुनकर क्या होते हैं, जगत सिंह आते हैं पुनः आ जाते हैं दोस्तों कहाँ पर? जयपुर। तो जगत सिंह सेकंड जयपुर की तरफ रवाना। अब दोस्तों जगत सिंह जयपुर की ओर आ रहे थे तो अमीर का पिंडारी चला जाता है कहाँ पर? मेवाड़। मेवाड़ गया कौन? अमीर का पिंडारी। और वहां जाकर उसने क्या किया दोस्तों? वहां जाता है और दोस्तों कृष्णा कुमारी को मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को कहता है कि तुम्हारी पुत्री की वजह से 3 रियासतों के मध्य ऐसा विवाद हो रहा है, तो ऐसा करो ना कि तुम्हारी पुत्री को ही मार डालो तो सारे विवाद की जड़ खत्म हो जाएगी। और दोस्तों कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। और कृष्णा कुमारी को जहर देता कौन है? कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाता है। और देता कौन है? वो देता है दोस्तों रतन सिंह चुंडावत। ये दोस्तों कृष्णा कुमारी को जहर देता है। और दोस्तों बाद में ये घटना मिलती है कि रतन सिंह चुंडावत का दोस्तों उसके बाद दूसरे तीसरे दिन इसका पूरा जो परिवार ही है वो ही दोस्तों मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं तो उसका पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता है। तो ये घटना मिलती है भीम सिंह के काल की, जो पहली घटना है वो। इसके अलावा दोस्तों भीम सिंह के काल में क्या क्या मिलता है? तो भीम सिंह के काल में दोस्तों इनको जो भीम सिंह है इनके द्वारा ही दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि की जाती है तो इनके काल में दोस्तों कर्नल टोड है वो दोस्तों मेवाड़ में आगमन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कौन करता है? तो वो करते हैं महाराणा जो भीम सिंह है वो। अन्य कार्य में दोस्तों आ जाएंगे। ये तो हुआ एक विवाद। और विवाद दोस्तों बहुत बड़ा था कि 3 रियासतें लड़ती क्या है दोस्तों? ये 2 रियासतें लड़ती है परंतु विवाद दोस्तों 3 रियासतों का है। अब दोस्तों इस समय क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी से संधि। इस समय दोस्तों सहायक संधियों का प्रचलन चल रहा होता है। तो उसमें दोस्तों वेलेजली और हेस्टिंग्स है वो दोस्तों सहायक संधियां करवा रहे होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में संधि कौन करते हैं? महाराणा भीम सिंह। और दोस्तों इस विवाद से एक बात याद रखिएगा कि जो ये 3 राजा हैं, एक तो मान सिंह, एक जगत सिंह सेकंड और एक भीम सिंह, ये तीनों ही राजा वही हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या क्या किए। इस समय दोस्तों जो संधियां हो रही है वो संधियां ईस्ट इंडिया कंपनी से इन तीनों राजाओं ने की है। तो जयपुर में आप याद रख सकते हैं जो जगत सिंह सेकंड है वो। अब दोस्तों इनके काल में होता है जो कर्नल टोड है उनका आगमन। और कर्नल टोड दोस्तों इस समय दोस्तों एक टोडगढ़ का निर्माण करवाते हैं और एक दुर्ग है भीमगढ़ जिसका निर्माण करवाते हैं। टोडगढ़ कहाँ है दोस्तों? बोरासवाड़ा जो ब्यावर में है वो। इस समय पॉलिटिकल एजेंट बनकर कौन आते हैं? पीए पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड का आगमन कहाँ होता है दोस्तों? मेवाड़ में। तो ये हुआ दोस्तों हमारे जो राजा हैं 50 साल तक जीने वाले, 50 साल तक शासन करने वाले महाराणा जो हैं महाराणा भीम सिंह, उनके काल में जो जो घटनाएं मिलती है वो। अब इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा छोटे शासक हैं दोस्तों, 2-3 छोटे शासक हैं। 28 के बाद में 38 तक तो रहेंगे महाराणा जवान सिंह। उसके बाद में महाराणा सरदार सिंह दोस्तों शासक बनेंगे। तो महाराणा सरदार सिंह और महाराणा जवान सिंह के बारे में कुछ अब ज़्यादा योगदान मिलता नहीं है। उनके बाद में जो शासक बनेंगे महाराणा स्वरूप सिंह, उनका दोस्तों योगदान मिलेगा। तो वो शुरू करते हैं। शासक कौन बने हैं दोस्तों? 2 छोटे राजा हैं। पहले भी हमने 3 छोटे राजा पढ़े थे भीम सिंह से पहले। इसके बाद इनके बाद में भीम सिंह के बाद में 2 छोटे राजा हैं। वो कौन कौन है? एक तो है जवान सिंह। और जवान सिंह दोस्तों 28 में मृत्यु होती है भीम सिंह की। तो 1828 से लेकर 1838 तक शासन करेंगे। और इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे सरदार सिंह। और सरदार सिंह कब से शासक रहेंगे? वो रहेंगे 1838 से लेके 1842 तक। और सरदार सिंह के काल में ही दोस्तों जो भील हैं उनका दोस्तों उपद्रव, यानी कहने का मतलब उनके दोस्तों वो विद्रोह करने शुरू कर देंगे। तो भीलों के विद्रोह या उपद्रव से निपटान हेतु
निपटान हेतु जो मेवाड़ भील कोर है दोस्तों, मेवाड़ भील कोर, इसका दोस्तों क्या किया जाएगा, गठन। और ये कब होगा दोस्तों, 1841 में गठन। तो ये हुआ दोस्तों सरदार सिंह के काल में। तो दोस्तों आज यही समाप्त करते हैं, कल दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महाराणा को लेके। और मेवाड़ का जो स्वर्णिम इतिहास पढ़ रहे हैं वो भी दोस्तों अब समाप्ति की ओर है। 1842 तो आ गया है, अब 1947 आने की देर है। तो दोस्तों यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।